हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सीडीटी फिजियो। सो इन द लास्ट लेक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एनाटॉमी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें कि हमने इनलार्जमेंट्स, कॉर्डा इक्विना, फीचर्स सल्काई और स्पाइनल नर्व अटैचमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस सेक्शन में कट करें तो अंदर में हमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर्स विजुअल होगा, आज इस लेक्चर में उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम। क्लियर। और एक रिक्वेस्ट है, आज हो सकता है कुछ बैकग्राउंड नॉइज आपको सुनाई देगा। शादी का माहौल है, हर तरफ बारात आ रहा है, मैं रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसका कुछ आवाज आ सकता है, कुछ शोर शराबा आ सकता है, क्योंकि शहर में बहुत शोर है, आजकल शादी का माहौल है। किसी शायर का एक बड़ा ही अच्छा शेर है, खामोश शहर की चीखती रातें, सब चुप हैं पर कहने को है हजार बातें। मेरे पास तो खैर रात खामोश नहीं है, आपके पास खामोश रात होगा, उस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है आपको स्पाइनल कॉर्ड के एनाटॉमी पर। क्लियर। तो टाइम वेस्ट बहुत हो गया, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शन कट करें तो हमें दो लेयर्स उसमें क्लियरली विजिबल होता है। एक इनर लेयर होता है, दूसरा आउटर लेयर होता है। तो जो इनर लेयर होता है दैट इज द ग्रे मैटर, और जो आउटर लेयर होता है दैट इज द व्हाइट मैटर। एक हमारा इनर लेयर ऑफ व्हाइट मैटर, सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड है, और एक आउटर लेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर। तो जो इनर लेयर है वो हमारे ग्रे मैटर है, और जो आउटर लेयर है दिस इज द व्हाइट मैटर। अब इन दोनों ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बारे में सेपरेटली हमें डिस्कशन करना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रे मैटर से। ग्रे मैटर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है पहले हम वो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर अपना टॉपिक पर आएंगे। क्लियर। तो ग्रे मैटर में सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रे मैटर का इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि बेसिकली ग्रे मैटर क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका एक डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे ग्रे मैटर के स्ट्रक्चर को। देन फिर ग्रे मैटर के अंदर में कितने तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं न्यूरॉन के ग्रे मैटर के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है। देन फिर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट सेल ग्रुप्स इन द हॉर्न। जैसे हमारे पास तीन हॉर्न है, एंटीरियर हॉर्न है, पोस्टीरियर हॉर्न है और लेटरल हॉर्न है। तो इन तीनों हॉर्न में कौन कौन से सेल ग्रुप्स हैं और उनका फंक्शन क्या है, वो किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। देन फिर हमारा ये ग्रे मैटर खत्म हो जाएगा, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं इसमें डिस्कशन करने के लिए। क्लियर। उसके बाद फिर वी विल मूव ऑन टू व्हाइट मैटर, और इन सभी के बाद एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रैक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वो बहुत आगे का बात हो गया, फिलहाल जहां पर है वहां का बात करते हैं। तो हमारा आज का जो मेन डिस्कशन होने वाला है वो हमारे ग्रे मैटर पे होने वाला है। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया, इट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और इसके शेप के बारे में बात करें तो इट इज एच शेप, एच शेप्ड, या फिर इसे बटरफ्लाई शेप्ड भी कह सकते हैं आप, बटरफ्लाई शेप्ड। ये तितली के जैसा भी लगता है। और एच शेप्ड, एच जो लेटर हमारा है कैपिटल एच, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है। क्लियर। अभी जस्ट आगे डायग्राम से भी डिस्कशन करेंगे हम, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ना फर्दर, जो हमारा ग्रे मैटर है वो ग्रे मैटर सिमेट्रिकली राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइडेड होता है। क्लियर। ये सिमेट्रिकली राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइडेड होता है, और वो दोनों हाफ कॉमा शेप्ड का दिखता है हमें। और ये शेप क्या होता है, कॉमा शेप का होता है, कॉमा शिफ्ट। मैं पहले ये सारा कुछ बता दे रहा हूँ, देन इस इन सारी चीजों को वी विल डिस्कस इन द डायग्राम, वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो जो एच शेप्ड ग्रे मैटर है हमारा, वो सिमेट्रिकली, बिल्कुल सिमेट्रिकली राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइडेड है, और वो दोनों हाफ जो है वो कॉमा जैसा प्रतीत होता है देखने में। क्लियर। और इन दोनों राइट और लेफ्ट हाफ के जो सेंटर है, जहां से हमारा एच शेप ग्रे मैटर डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल वहीं पर एक सेंट्रल कैनाल होता है। स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल कैनाल होता है वो वहीं से वो पास करता है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द ग्रे मैटर से। ठीक है। जो सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड का, वो ग्रे मैटर के सेंटर से पास करता है। नाउ, जो हमारा लेफ्ट और राइट साइड का कॉमा शेप्ड ग्रे मैटर का जो पार्ट आया आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर डिवीजन, तो उन दोनों पार्ट का, उन दोनों लेफ्ट और राइट जो पार्ट है, उन दोनों पार्ट के अंदर दो हॉर्न होता है।
एक लंबा सा एक इलोंगेटेड हॉर्न होता है और एक ब्रॉड हॉर्न होता है। क्लियर? तो जो इलोंगेटेड हॉर्न है दैट इज द पोस्टीरियर हॉर्न, और जो ब्रॉड यानी कि जो चौड़ा हॉर्न हमें दिखता है, चौड़ा स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज द एंटीरियर हॉर्न। मैं वही यहां पर लिख रहा हूं। कौन कौन सा हॉर्न है? सबसे पहला हमारा है इलोंगेटेड पोस्टीरियर हॉर्न, एंड द सेकेंड वन इज ब्रॉड एंटीरियर हॉर्न, ब्रॉड एंटीरियर हॉर्न। क्लियर? अब ये इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, थोरैसिक 1 से नंबर 2, T1 से L2 का जो लेवल है, इस लेवल के बीच में एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलता है एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न के बीच से। फिर से सुनिए, थोरैसिक 1 और नंबर 2, T1 से L2 के बीच में हमें ये एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न के जस्ट मिडिल में, इन दोनों के बीच में एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज द लेटरल हॉर्न। इस बात को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बस ये थोरैसिक 1 से नंबर 2 तक होता है। और इस ट्रायंगुलर शेप्ड प्रोजेक्शन का नाम क्या है? इट इज नोन एज द लेटरल हॉर्न। ये पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होता है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये बस T1 से L2 का जो लेवल है बस यहीं पे प्रेजेंट होता है हमारा लेटरल हॉर्न। बाकी पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड में बस एंटीरियर और पोस्टीरियर, बस यही दो हॉर्न प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब जो हॉर्न है वो दो जगह बहुत बड़ा होता है। जो हमारा हॉर्न है वो सबसे लार्जेस्ट होता है दो रीजन्स में। आई थिंक ये आप गेस कर सकते हैं कि कौन से रीजन में हॉर्न हाईएस्ट होगा, हॉर्न सॉरी लार्जेस्ट होगा। अब देखिए, हॉर्न से हमारा क्या निकलता है? हॉर्न से हमारा बेसिकली नर्व ही निकलता है, जो भी स्पाइनल नर्व्स हैं उन्हीं का ओरिजिनेशन होता है हॉर्न से। वही तो जाकर सारा फंक्शन कंट्रोल करता है, जो भी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वहां का जो भी स्पेसिफिक फंक्शन का न्यूक्लियस है वो फलाना फंक्शन अपना कंट्रोल करता है। तो हॉर्न से तो बेसिकली हमारे स्पाइनल नर्व ही निकल रहा है। तो किस किस रीजन में हॉर्न सबसे बड़ा होगा? तो दो रीजन हमारे पास है। मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सटर्नल फीचर्स में डिस्कशन किया था इनलार्जमेंट्स के बारे में। हमारे पास दो इनलार्जमेंट्स थे, पहला सर्वाइकल इनलार्जमेंट और दूसरा लंबर इनलार्जमेंट। तो उन्हीं दोनों इनलार्जमेंट्स पे ये जो हॉर्न है, ये हॉर्न सबसे बड़ा होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बस यही है कि सर्वाइकल रीजन से बहुत सारे नर्व ओरिजिनेट होते हैं, जो कि हमारे अपर लिम्ब के सारे मस्कुलेचर्स को कंट्रोल करते हैं, सारे मसल्स को कंट्रोल करते हैं। और बिल्कुल उसी तरह जो हमारा लंबर रीजन है, वहां से बहुत सारे नर्व ओरिजिनेट होते हैं, जो कि हमारे लोअर लिम्ब के सारे मसल्स को कंट्रोल करते हैं। तो वहां पे बल्कि नर्व से, बहुत बल्क में नर्व्स वहां से ओरिजिनेट होते हैं। दैट्स वाई वहां पे जो हॉर्न है, हॉर्न बहुत बड़ा होता है। और यही कारण है, हॉर्न ही बड़ा होता है, यही कारण है कि वहां का एक्सटर्नली हमें इनलार्जमेंट्स देखने को मिलता है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा नॉर्मल कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर में यहाँ पे कुछ बड़ा सा अगर आ जाएगा तो ये ऑब्वियस सा बात है ना कि ये ऐसा उठ जाएगा, यहाँ पे एलिवेट हो जाएगा। तो बस यही लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर में हॉर्न है, हॉर्न से जो नर्व्स निकलते हैं वो बल्कि नर्व्स, बहुत सारे बल्क में नर्व निकलते हैं एक साथ। इस कारण से ये हॉर्न का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा हो जाता है। दैट्स वाई हमें इनलार्जमेंट्स विजिबल होते हैं इन दोनों रीजन में। तो हॉर्न्स कहाँ पे सबसे ज्यादा हमें विजिबल होंगे? सबसे पहला सर्वाइकल इनलार्जमेंट, सर्वाइकल इनलार्जमेंट्स, और दूसरा लंबर इनलार्जमेंट्स। इन दो इनलार्जमेंट्स में हमारा हॉर्न बहुत बड़ा होता है। क्लियर? अब अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। डायग्राम में क्या क्या स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। क्लियर? तो ये एक बड़ा ही बदसूरत सा डायग्राम मेरे पास है, जिसमें व्हाइट मैटर बहुत ही ज्यादा आ गया है और ग्रे मैटर बहुत ही कम है, पर समझने के लिए सफिशियंट है। देखिए, ये जो हमारा स्ट्रक्चर ब्लू कलर के पेन से मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये कुछ एच जैसा नहीं लग रहा है आपको? लग रहा है एच लिखा हुआ, या फिर बटरफ्लाई को आप ऊपर से देखें तो वैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये हमारा ग्रे मैटर है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ग्रे मैटर जो हमारा है दैट इज द एच शेप्ड, वो हमारा एच शेप्ड होता है। दिस इज द ग्रे मैटर एंड दिस वन इज द व्हाइट मैटर। क्लियर? इंटरनल है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर हमारा पेरिफेरली प्रेजेंट है। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से अगर हम इसे डिवाइड करना चाहें, यहाँ से अगर हम इसे डिवाइड करना चाहें तो ये दो इक्वल हाफ में प्रेजेंट है हमारा।
एक हाफ ये है और दूसरा हाफ ये है। मैंने बताया था कि जो ग्रे मैटर है वो सिमेट्रिकली लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइडेड है, तो ये बिल्कुल इसी तरह से डिवाइडेड है। और इसके बाद ये जो आपको लेफ्ट और राइट हाफ का स्ट्रक्चर विजिबल होगा, वो स्ट्रक्चर को ध्यान से अगर देखिए तो आपको कॉमा शेप्ड दिखेगा, वो कॉमा के जैसा प्रतीत होगा आपको। ये स्ट्रक्चर आपको कॉमा के जैसा लगेगा, ध्यान से देखिए। तो इसी के बारे में मैंने बोला था कि ये कॉमा शेप्ड का होता है, ये दोनों स्ट्रक्चर लेफ्ट और राइट हाफ। क्लियर। अब इसके बाद मैंने सेंट्रल कैनाल के बारे में बताया था कि जो सेंट्रल कैनाल है वो ग्रे मैटर के बिल्कुल सेंटर में होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर, सॉरी, this structure is the central canal of spinal cord. This is the central canal of spinal cord. क्लियर, जो कि ग्रे मैटर के सबसे सेंटर से पास कर रहा है। नाउ इसके बाद हॉर्न के बारे में बात किया था मैंने कि जो कॉमा शेप्ड मास है ग्रे मैटर का, उसमें दो हॉर्न प्रेजेंट होते हैं, एक एंटीरियर हॉर्न है और एक पोस्टीरियर हॉर्न है। तो एंटीरियर हॉर्न के बारे में मैंने बताया था कि वो चौड़ा होता है और पोस्टीरियर हॉर्न जो होता है वो इलोंगेटेड, लंबा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हॉर्न है, एक ये दोनों साइड के बारे में बात करते हैं, दोनों तो एक ही मिरर इमेज है। यहाँ देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, ये लंबा है, क्लियर, और ये एक स्ट्रक्चर है जो चौड़ा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि कौन सा हॉर्न है। मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पर नोट कर दे रहा हूं। ये जो ऊपर में है, दिस वन इज योर लंबा वाला हॉर्न। लंबा वाला हॉर्न कौन सा है? दिस इज द पोस्टीरियर हॉर्न। इलोंगेटेड वन इज द पोस्टीरियर हॉर्न, और जो ब्रॉड है वो ब्रॉड एंटीरियर हॉर्न। अब इन दोनों के बीच में मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था। T1 से L2 के बीच में ना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लेटरल हॉर्न कहते हैं, और वो पोस्टीरियर और एंटीरियर हॉर्न के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि इस डायग्राम में विजिबल नहीं है। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ साइड में। फॉर एग्जांपल दिस इज योर हॉर्न, ये हमारा, सॉरी, ये हमारा एंटीरियर हॉर्न है, ठीक है, और ये हमारा पोस्टीरियर हॉर्न कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर तो ये हमारा ये हमारा पोस्टीरियर हॉर्न हो गया और ये हमारा एंटीरियर हॉर्न हो गया। तो इसमें लेटरल हॉर्न कहाँ होगा? तो लेटरल हॉर्न कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट होता है, ये कुछ ऐसा आके ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस इज योर लेटरल हॉर्न। ये हमारा लेटरल हॉर्न है, जो कि पोस्टीरियर और एंटीरियर हॉर्न के बीच में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक एलिवेटेड ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम लेटरल हॉर्न कहते हैं। क्लियर। इसके अलावा और क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पर दिख रहा है, उन सभी का नामकरण कर लेते हैं। जैसे एक ये स्ट्रक्चर हमारा है, दिस वन, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सब्सटेंसिया जेलाटिनोसा। ये हमारा सब्सटेंसिया जेलाटिनोसा है। दिस इज योर रेटिकुलर फॉर्मेशन। दिस इज योर रेटिकुलर फॉर्मेशन। उसके बाद चूंकि ये हमारा पोस्टीरियर हॉर्न है, तो पोस्टीरियर हॉर्न के आसपास जो व्हाइट कॉल्यूम है, जो व्हाइट मैटर का एरिया है, दिस इज नोन एज पोस्टीरियर व्हाइट कॉल्यूम। इसे हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर व्हाइट कॉल्यूम। और सेम यहाँ पे ये एंटीरियर व्हाइट कॉल्यूम हमारा है, मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूं, दिस इज एंटीरियर व्हाइट कॉल्यूम। क्लियर, ये हमारा एंटीरियर व्हाइट कॉलम हुआ। अब इसमें और कुछ स्ट्रक्चर अगर बचा है तो हाँ, एक ये स्ट्रक्चर हमारा, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर व्हाइट मैटर का जो कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड का जो कवरिंग है, जो आउटर लेयर है, यहाँ पर आके फोल्ड हो रहा है। ये फोल्ड नहीं है, बेसिकली ये पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम है, पोस्टेरो मीडियन सेप्टम है ये। इसे मैं कहाँ पर, मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस इज पोस्टेरो मीडियन सेप्टम, पोस्टेरो मीडियन सेप्टम। क्लियर, दिस इज द पोस्टेरोमीडियन सेप्टम। अब इस स्ट्रक्चर में आई थिंक कुछ भी डाउट नहीं होगा आपको, सारा जो भी मैंने अभी डिस्कशन किया है इंट्रोडक्शन में ग्रे मैटर के बारे में कि ग्रे मैटर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो आई थिंक अब क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा स्ट्रक्चर्स के अंदर में। क्लियर। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर के अंदर में और डीप अगर स्टडी करें तो इसमें ग्रे मैटर के अंदर में तीन तरह के कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स होता है, न्यूरोग्लिया होता है और ब्लड वेसल्स होता है।
अब न्यूरॉन्स के बारे में बात करें कि कौन कौन से तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में, किस किस तरह के कौन कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, तो स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर के अंदर जो भी न्यूरॉन्स हैं उन्हें दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है एंड द सेकंड वन इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन। नाम से ही क्लियर है, स्ट्रक्चरल दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन एंड द फंक्शन इट मींस इट इज क्लासिफाइड ऑन द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर न्यूरॉन। क्लियर। तो स्ट्रक्चरल बेसिस के बारे में सबसे पहले अगर बात करें, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में सबसे पहला हमारे पास है गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन। गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन में क्या होता है कि जो एक्सॉन है वो एक्सॉन बहुत ही लंबा होता है, इट हैज लॉन्ग एक्सॉन्स। और हाँ, यहाँ पर जो भी न्यूरॉन्स होंगे वो सारे के सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होंगे। क्लियर, वो मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। गोल्गी टाइप 1 जो न्यूरॉन है उनका एक्सॉन बहुत ही ज्यादा लंबा होगा। क्लियर। उसके बाद ये जो गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन है ये ग्रे मैटर से बाहर निकलते हैं, ग्रे मैटर में ही होता है। अब ग्रे मैटर से ओरिजिनेट, क्योंकि इसका एक्सॉन बहुत लंबा है तो ये इसके लेंथ के कारण ग्रे मैटर से बाहर तक चला जाता है और ये नर्व का ट्रैक्ट बनाता है। या फिर इसके अलावा एक और काम कर सकता है। मैंने लास्ट लास्ट लेक्चर में जो स्पाइनल नर्व अटैचमेंट्स था उसमें आपको एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट के बारे में बताया था। तो जो एंटीरियर रूट है ये पॉसिबल है कि ये गोल्गी टाइप 1 जाकर नर्व ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कर दे, या फिर ये नर्व रूट जो एंटीरियर नर्व रूट है वहां पर जाके ज्वाइन कर ले, और इट ज्वाइंस द एंटीरियर नर्व रूट। ये हमारा गोल्गी टाइप 1 हुआ। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ इसमें। मेन जो हमें ज्यादा फोकस करना है वो न्यूक्लियस के बारे में ज्यादा फोकस करना है कि ग्रे मैटर के अंदर में कौन कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं एंड एंटीरियर हॉर्न में कौन कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, स्पाइनल कॉर्ड के किस रीजन में प्रेजेंट हैं और वो क्या फंक्शन कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारा एंटीरियर ग्रे हॉर्न में जो मीडियल न्यूक्लियस है पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड में होता है, और वो हमारा एक्सियल ट्रंक जो एक्सियल मसल है, एक्सियल स्केलेटन का जो मसल है एक्सियल मसल, उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, हम मेनली हमें फोकस वहां करना है कि कौन कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उनका फंक्शन क्या है। नाउ द सेकंड वन इज गोल्गी टाइप 2। गोल्गी टाइप 2, गोल्गी टाइप 2 इसका जस्ट उल्टा है, उल्टा जा रहा है। डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ। इट हैज शॉर्ट एक्सॉन्स एंड इट डोंट लीव ग्रे मैटर। डोंट लिव ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर के अंदर ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसका एक्सॉन छोटा है तो ये बाहर नहीं निकल पाता है, और ये ग्रे मैटर के अंदर में ही सारे के सारे इंपल्स को कैरी करता है, ट्रांसमिट करता है। देन फिर ये देन फिर ये गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, और फिर वो गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन ग्रे मैटर के बाहर जाकर या तो ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, नहीं तो वो एंटीरियर नर्व रूट से जाकर अटैच हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हुआ। Now the second classification is the functional classification. फंक्शनल क्लासिफिकेशन में बेसिकली हमारे पास तीन तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। पहला मोटर न्यूरॉन है, दूसरा सेंसरी न्यूरॉन है और तीसरा इंटर न्यूरॉन है। इन तीनों का फंक्शन आपको पहले से मालूम होगा, पहले से पता होगा। जो मोटर न्यूरॉन है वो मोटर न्यूरॉन क्या करता है, मोटर फंक्शन को कंट्रोल करेगा, जो भी मोटर रिस्पॉन्स चाह रहा है उसे कंट्रोल करेगा। सेंसरी न्यूरॉन हमारा जो भी सेंसरी स्टिमुलस है उसे कंट्रोल करेगा, और इंटर न्यूरॉन दो अलग अलग तरह के न्यूरॉन को जोड़ता है। तो सबसे पहला हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर मोटर न्यूरॉन के बारे में बात करें तो ये हमारा एंटीरियर और लेटरल हॉर्न में प्रेजेंट होता है। ये बात याद रखना है, इट इज प्रेजेंट इन एंटीरियर एंड लेटरल हॉर्न। में यहां पर लिख रहा हूं एंटीरियर एंड लेटरल हॉर्न। क्लियर। इसके बाद जो एंटीरियर ग्रे हॉर्न है, एंटीरियर ग्रे हॉर्न के अंदर ये जो मोटर न्यूरॉन है इसका फिर अगेन दो क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, तो पहला हमारा है अल्फा न्यूरॉन। अल्फा न्यूरॉन, अल्फा न्यूरॉन क्या होता है? अल्फा न्यूरॉन्स आर बेसिकली द लार्ज मल्टीपोलर सेल्स
दैट सप्लाई ये किसे सप्लाई करता है? तो एक्स्ट्रा फ्यूजल स्केलेटल मसल फाइबर है उसे ये सप्लाई करता है। दैट सप्लाई एक्स्ट्रा फ्यूजल स्केलेटल मसल फाइबर। क्लियर? अभी एक्स्ट्रा फ्यूजल स्केलेटल मसल फाइबर क्या होता है? तो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल बेसिकली उसे कहते हैं जो एक बल्की मसल होता है, जो बल्क में मसल होता है और वो मेजर फोर्स जनरेटिंग स्ट्रक्चर होता है, उसे हम एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल कहते हैं। और पहला तो हमारा अल्फा न्यूरॉन हो गया, एंड द सेकेंड वन इज जो हमारा दूसरा है वो है बीटा न्यूरॉन, सॉरी गामा न्यूरॉन। सेकेंड वन इज गामा न्यूरॉन। गामा न्यूरॉन अब क्या है? तो ये है इसका स्मॉल, इट हैज स्मॉल मल्टीपोलर सेल्स। स्मॉल मल्टीपोलर सेल्स, ये स्मॉल सेल्स होता है एज कंपेयर टू द अल्फा न्यूरॉन। तो पहला हमारा मोटर न्यूरॉन हुआ। नाउ द सेकंड वन इज सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी सेंसरी न्यूरॉन के बारे में बात करें तो ये हमारा पोस्टीरियर हॉर्न में प्रेजेंट होता है। मैंने स्पाइनल नर्व अटैचमेंट्स जो बताया था एक्सटर्नल फीचर्स में, तो उसमें जो नर्व रूट्स मैंने बताया था कि एक सेंसरी रूट आता है, एक मोटर रूट आता है, मिक्स होकर वो मिक्स नर्व एक स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन करता है। तो वो कहाँ से आता है? तो वो यही है, यहीं से आता है, वो एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न से आता है। तो सेंसरी कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारा पोस्टीरियर हॉर्न में प्रेजेंट है। और ये करता क्या है? ये असेंडिंग ट्रैक्ट्स का फॉर्मेशन करता है और जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसे ये ब्रेन तक पहुंचाता है। असेंडिंग ट्रैक्ट, तो यहाँ पे एक चीज आपका क्लियर होगा कि जो असेंडिंग ट्रैक्ट होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जाता है, और जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट होता है वो ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ट्रैक्ट्स के बारे में हम डिस्कशन नहीं करें, इसके बारे में हमारा सेपरेट लेक्चर होगा, असेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। क्लियर? तो ये हमारा पहला मोटर न्यूरॉन हुआ, दूसरा सेंसरी न्यूरॉन हुआ, और तीसरा जो है वो है हमारा इंटर न्यूरॉन। उसमें वो कुछ खास नहीं है, इंटर न्यूरॉन। ये दो तरह के न्यूरॉन्स को जोड़ता है, इसका बस एक यही फंक्शन है, इट कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। क्लियर? तो ये हमारा आज का डिस्कशन यहाँ खत्म होता है। आज हमने क्या क्या देखा? इंटरनल स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन देखा हमने, स्पाइनल कॉर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर का, ग्रे मैटर के बारे में हमने जाना कि ग्रे मैटर का में क्या क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर उसका होता है। देन फिर उसके बाद हमने ग्रे मैटर का डायग्राम समझा, और फिर उसके अंदर कितने तरह के न्यूरॉन्स होते हैं वो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड function as well. Now in the next lecture we will start very important topic, that is the cell groups, जो भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर ग्रे हॉर्न, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न और लेटरल ग्रे हॉर्न। मैं कोशिश करूंगा तीनों को एक ही लेक्चर में कवर कर लेने का, अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं उसे अलग अलग दो लेक्चर्स में कर लूंगा। ठीक है? इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो बेशक पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर हमें इंस्टा पे डीएम कीजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल। ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।